जब मैं मुश्किलों से डरा, मरा तो नहीं मगर जी भी नहीं सका। जब मैं मुश्किलों से डरा, मरा तो नहीं लेकिन जी भी नहीं सका। मुश्किलों से डरना क्या है? आप कैसे डरते हो? मैथ से डरते हो, इंग्लिश से डरते हो, साइंस से डरते हो, ये आपकी मुश्किलें हैं। लेकिन डरे, लेकिन मरे तो नहीं, लेकिन जी भी नहीं पाए। सम्मान के साथ पूरी क्लास में जी भी नहीं पाए, क्योंकि असफल होने का डर, सवाल ना आने का डर, इंग्लिश की मीनिंग याद न कर पाने का डर, यह आपको सताता रहा। तो इस डर से निकलने का एक ही मंत्र है कि उस डर का सामना करो। उस कठिन सवाल रूपी डर का सामना करो। एक्सपर्ट से पूछो कैसे हम इससे बाहर निकल के आएं, और आप धीरे धीरे उस डर से बाहर निकलते हुए सफलता की ओर बढ़ चलोगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इस डर को बाहर निकालते हैं, जो एक मैथ का डर है कि मुझे मैथ नहीं आती है, मुझे पढ़ने का मन नहीं करता है। पढ़ने का मन करेगा जब आँखों में कोई एक सपना तैर रहा होगा। सपना नवोदय जाने का सपना, नवोदय में खेल का सपना आप रख सकते हो। ओह, नवोदय जाएंगे तो बड़ा सा ग्राउंड है, उसमें क्रिकेट खेलेंगे, फुटबॉल खेलेंगे, हॉकी खेलेंगे, वॉलीबॉल खेलेंगे और बहुत सारे खेल खेलेंगे। दोस्त ढेर सारे मिलेंगे, अच्छे अच्छे वहाँ पर टीचर हैं, उनसे सीखेंगे। ये सपना देख सकते हो। बाहर उड़ने का सपना देख सकते हो। तो कोई ना कोई सपना जब आपके अंदर आंखों में आएगा तो आपको ये सारे कठिन सब्जेक्ट सब सरल लगने लगेंगे, पढ़ने का मन करने लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास हमारे साथ, ठीक है? तो आज का पहला क्वेश्चन है, 9 ऋण 8.5 गुणित 0.6 भागित 5 धन 3। अब इसको करना है, इसको सॉल्व करना है, इस समस्या का समाधान करना है। तो समस्या का समाधान क्या है? पहले हम भाग को हल करेंगे, नियम यही तो कहता है। तो क्या करेंगे? 9 ऋण 8.5 गुणित 0.6, क्योंकि 5 से भाग दे रहे हैं, 0.6 में जा नहीं रहा है, कठिन है। तो इसको क्या करो, भिन्न में लिख लो। 0.6 भागित माने बटा 5। अब देखो कैसे आसान हो रहा, देखिएगा। अब देखिएगा +3। अब इसको कैसे करेंगे? अब ये देखो भाग, अब ये गुणा वाला हिस्सा हो गया, भाग हट गया, अब ये गुणित का हिस्सा हो गया। अब इसको कैसे करते हैं? देखो यहाँ 1 अंक बाद दशमलव, यहाँ 1 अंक बाद दशमलव, तो दशमलव को पहले हटाते हैं। तो 1 0 इस 6 वाला, 1 0 5 वाला, ठीक है? अब दशमलव ये उड़ गया, अब सरल हो गया। दशमलव उड़ते ही सरल हो गया। ध्यान से देखिएगा, 5 से काट लो, क्योंकि 5 से भी कट रहा है। कटने के नियम कल सिखाए गए, कल जब सिखाए गए तो उसे बताया गया होगा, जिस संख्या के अंत में 0 हो, 5 हो, वो संख्या 5 से अवश्य कटती है। सुयश भैया ने पढ़ाया था, अच्छे समझाया था, सुनाई नहीं पड़ा अभी, अच्छे समझाया था। तो क्या करेंगे? 5 1 5 और 1 0 ये, 1 0 ये, फिर 5 1 5 बचे यहाँ 3, हो गए 35 और 5 7 35।
आप क्या करेंगे, अब ये 17 6 100, अब कट तो रहा है 2 से 6 और 100, लेकिन मत काटो, थोड़ा कठिन हो जाएगा। आसान तरीका ये है कि 9 ऋण, अब 17 छक्का होता है 102, इधर ये रफ कार्य कर लो, और बटे 100, तो 2 जीरो हैं, 2 अंक बाद दशमलव, तो कितना आया 1.02 प्लस ये वाला 3। आप समझ में आ रहा होगा। देखो इसको हमने ऐसे ऐसे कर लिया और इधर रफ काम कर लिया, इधर हैं, बहुत आराम से सीखो। अभी क्या ट्रेनिंग हो रही ना, साइकिल चलाते हो तो कैसे चलाते हो, धीरे धीरे सीखते हो, ऐसा तो नहीं कि बस ले लिया चल लिए चले जा रहे हो, पहले गिरते हो, ऐसे ऐसे होता है हैंडल, फिर चला रहे हो तो नीचे भी देखते हो, आगे भी देखते हो, और नाली में चले जाते हो, फिर उठते हो, फिर धूल झाड़ते हो, फिर तो वही साइकिल चलाने की तरह से मैथ सीखना है, बहुत आराम से। अब क्या करेंगे, अब ए प्लस 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 करेंगे तो +3, और ये जो शुरुआत का अक्षर होता है, शुरुआत का जो अंक है ये क्या है, प्लस का है, तो 9 और 3 जोड़ेंगे 12 माइनस 1.02। अब 12 में 1.02 माइनस करेंगे तो इधर रफ काम इधर कर लो, 12.00 1.02 माइनस करो, 10 में 2 गया 8, 9 में 0 गया 9, 1 में 1 गया 0 और यहाँ पर 1, तो आंसर बराबर 10.98 आंसर आ गया। ये ऐसे ऐसे करके आंसर आ गया। कठिन कहाँ था, कठिन यहाँ पर था, कठिन यहाँ पर था, लेकिन जब इसको ऐसे कर लिया तो वही चीज़ सरल हो गई। अब पूछो ये कब आएगा, कम से कम 2 3 4 5 बार लगाओ, आ जाएगा। आप इसके तरीके सीख जाओगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को जरूर देखने लगा करो कि आगे कौन सा क्वेश्चन है। अगला है 9 ऋण 2.5, 9 ऋण 2.5 गुणित 5 गुणित 0.3 धन 1। ये देखो क्या करेंगे। अब ये देखो इसे माइनस है, गुणित है, प्लस है, तो पहले हम ये गुणित का हिस्सा, गुणित जहाँ पर है उसको पहले हम सॉल्व करेंगे। तो करो, देखो 25 पंचे 125, दशमलव भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, 25 पंचे 125 और 125 गुणित 3, 125 375, कितना हुआ 375। और ये 9 ऋण ऐसे लिख लो, बराबर लगा लो, और अब दशमलव लगाएंगे तो कितने अंक बाद दशमलव लगेगा, 2 अंक, 1 अंक 2 अंक, तो 2 अंक बाद यहाँ पर दशमलव लग जाएगा। फिर +1, अब क्या करेंगे, अब किसको किसको जोड़ेंगे आप बताइए। 9 और 1 को, प्लस का ये है, प्लस का ये है, 9 और 1 को जोड़ेंगे हो जाएगा 10 माइनस 3.75। अब क्या करेंगे, सबको पता है माइनस करेंगे, ठीक है। तो इधर रफ में कर लो 10.00 3.75। समझ में आया। अब 10 में 5 गया 5, यहाँ 9 में 7 गया 2, यहाँ पर बचे 9, 9 में 3 गया 6
और यहाँ पर 0। तो आंसर बराबर आ गया 0 नहीं लिखेंगे, 6.25। ये आंसर आपका आ गया। कहाँ पर कठिन था? कहाँ पर कठिन था? यहाँ पर कठिन था गुणा करना, और कठिन यहाँ पर भी था। कुछ लोग क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। नहीं, ये माइनस का है, ये गलती कर बैठते हैं। तो बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 2/0.0025। मतलब इस संख्या से इसको भाग करना है, इस संख्या से इसको भाग करना है। तो 2/0.0025। अब दशमलव कितने अंक बाद है? 4 अंक बाद। ऊपर दशमलव नहीं लगा है, तो दशमलव हटाने के लिए हमें नीचे 4 अंक बाद है, तो ऊपर क्या करना पड़ेगा? 0 बढ़ाएंगे। गलत बात, 0 बढ़ाएंगे। तुम बताओ। 4 0 बढ़ाएंगे। 4 जीरो बढ़ाएंगे, ये शब्द तो सबको पता है। कितने जीरो बढ़ाएंगे ये बुद्धिमान लोगों को पता है। तो 4 अंक है ना, तो 4 जीरो बढ़ाएंगे, ये दशमलव उड़ा देंगे, ये जीरो का कोई महत्व नहीं। 25 के 25, 25 अट्ठे 200 और 2 जीरो बच गए। आंसर बराबर 800। देखो भैया, बुरा मत मानो। देखो, सबको हर चीज़ नहीं आती है। अब ये जैसे इसका सही आंसर रहा, इनका गलत रहा, तो भाई ये पढ़ने में माहिर है, तो ये डांस करने में माहिर है कि नहीं? डांस तो आता है ना बढ़िया। तो सबको सब कला नहीं आती है। तो चलिए, इसी वजह से कहते हैं पूरा का आँख कान खोल के बैठो, पता नहीं कब कहाँ पूछ दे। और हम तो पूरा का पूरा पूछते हैं। दशमलव तो बढ़े, जीरो तो बढ़ेंगे, कितने बढ़ेंगे ये भी तो बताओ। अब कुछ लोग क्या करेंगे, काटेंगे, लेकिन किससे काटेंगे ये नहीं बोलेंगे। अब जो बोल रहे तो 5 से काटेंगे, ऐसे ही बोल दो। नहीं, कंजूसी करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2,0,02,0,002 का गुणनफल, इनका क्या करना है? गुणा करना है। 2 गुणित 0.2 गुणित 0.02 गुणित 0.002 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो आप देखिए, इनको सही हमने लिखा है। हाँ, सही लिखा है ना। अगर जरा सी लिखने में गलती हो जाती है तो भी आंसर गलत हो जाता है। तो इस वजह से पूरे मन से, पूरे ध्यान से। अब आपके सामने तो कोई दूसरी समस्या है नहीं, आपके सामने तो एक ही समस्या है, पढ़ना। तो इतना तो कर ही सकते हो। तो देखिए, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 8 16। अब क्या करेंगे? अब हम जिससे पूछेंगे, बताइए अब क्या करेंगे? हम जितना पूछेंगे, अब क्या करेंगे? दशमलव लगाएंगे। अब हम क्या करेंगे? दशमलव लगाएंगे। तो दशमलव लगाने के लिए हम क्या करते हैं? देखते हैं, 3 अंक इधर, 2 अंक इधर, 1 अंक इधर। टोटल कितने अंक बाद दशमलव लगाएंगे? हाँ, 6 अंक बाद, 6 अंक बाद दशमलव लगाएंगे। अब 6 अंक बाद दशमलव लगाएंगे, तो यहाँ 2 अंक गुणित में हैं, 2 अंक गुणनफल के मिल गए। तो कितने अंक कम पड़ रहे हैं? 4। जब 4 अंक कम पड़ रहे हैं, तो
कितने जीरो बताए बढ़ाएंगे? डांस करके बताओ। 4 4 जीरो बढ़ेंगे। डांस करके इन्होंने देखो डांस करके बताया तो आया ही नहीं। 4 जीरो बढ़ाएंगे। आप देखो दशमलव लगा देंगे, ठीक है ना, आंसर आ गया। तो हमेशा मुस्कुरा के पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, देख के पढ़ो। और तुम देखो, मैं जब भी तुमसे पूछूंगा तो कहूँगा डांस करके बताओ, डांस करके बताओ, तो तुम सही जवाब देती हो, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खूब पढ़ते रहिए, मम्मी पापा के सपने पूरे करते रहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 1 के बराबर है? ओहो हो, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1 को बराबर करना है। तो देखिए इसको हम देखते हैं कौन बराबर है। तो 0.304 गुणित 20/304 गुणित 2। अब इधर भी लिखते हैं 0.304 गुणित 20/30.4 गुणित 2। थर्ड है ऑप्शन 0.304 गुणित 20/304 गुणित 2। और अगला है 0.304 गुणित 20/304 गुणित 0.2। ये सही लिखा है, आप भी मिलाते रहो, देखते रहो। अब देखो इसमें से काटेंगे, दशमलव हटा के इनका विभाजन करेंगे, विभाज्य करेंगे, और फिर उसके बाद जिसका मान 1 आएगा। 1 कैसे आएगा? ऊपर भी 1, नीचे भी 1, वही 1 है, उसी का मान 1 है। तो देखते हैं, 3 अंक बाद दशमलव हैं तो 3 जीरो बढ़ा लो। अब चाहे इधर ही बढ़ा लो, 3 अंक है बाद दशमलव है, 3 जीरो इधर बढ़ा लो। 3 अंक बाद दशमलव है ना, दशमलव हटाना है ना, तो 3 जीरो इधर बढ़ा लो, चाहे इधर बढ़ा लो, बात एक ही है। अब दशमलव उड़ गया। अब 304 इक्के 304, 304 इक्के 304, 1 जीरो ये कटा, 1 जीरो ये कटा, 2 इक्के 2, 2 इक्के 2, और ये 2 जीरो। इसका मान आया 1/100। मेरे मतलब का नहीं है, आपके भी मतलब का नहीं है। अब देखो इसको, 3 अंक बाद दशमलव, यहाँ 1 अंक बाद दशमलव, यहाँ 1 अंक बाद दशमलव, तो कितने जीरो बढ़ा दिए जाएं? अब यहाँ पर मैं थोड़ा काट के लिखूँगा, क्योंकि यहाँ बढ़ाऊँगा तो बच्चों को ज़्यादा समझ में आएगा। 3 अंक बाद दशमलव, यहाँ 1 अंक बाद दशमलव, तो बराबर करना है, तो कितने ज़ीरो बढ़ाएं? 2। कैमरा चल रहा है, सही बोलना है। आहा। अब 3 अंक नीचे, 3 अंक ऊपर, अब दशमलव उड़ गया, दशमलव उड़ गया। अब 304 इक्के 304, 304 इक्के 304, और ये 2 जीरो इधर ऐसे रख लो, ठीक। अब 1 जीरो ये कटा, 1 जीरो ये कटा, 2 इक्के 2, 2 इक्के 2। अब यहाँ क्या बचा? 1/10, 1/, ये भी मेरे मतलब का नहीं है, क्योंकि आंसर आना चाहिए 1/1 बराबर 1। इसको देखते हैं, 3 अंक बाद दशमलव, 2 अंक बाद दशमलव, दशमलव हटाना है तो जीरो बढ़ाना है। अब 3 अंक बाद दशमलव, 3 अंक बाद दशमलव, दशमलव उड़ गया, उड़ गया। अब देखो इसको, अब देखो 1 जीरो ये काट दो इधर का, 1 जीरो ये काट दो,
304 इक्के 304, 304 इक्के 304, और ये देखो 2 इक्के 2, 2 इक्के 2। अब इसमें तो आ गया 1/1, मतलब यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है। आप बताओ, आज तक ऐसे क्वेश्चन नहीं पढ़े थे आप लोग। ये नवोदय है, ये प्रतियोगी परीक्षा है, इसमें जांच करी जाती है आप कितने बुद्धिमान हो। इस भीड़ में कौन बुद्धिमान है, और बुद्धिमान लोग होते हैं वो अपने लक्ष्य की ओर निशाना, अपना ध्यान लक्ष्य की ओर रखते हैं। सपने तो देखते ही देखते हैं कि मुझे ये पाना है, लेकिन सपने से बढ़कर होता है लक्ष्य पूरा करना, तब सपना पूरा होता है। तो ऐसे ऐसे सवाल आप सीख रहे हो, तो चलिए आप लोग भी देखते रहो, सीखते रहो। आगे देखते हैं, इसको भी करके देखते हैं। 3 अंक बाद, यहाँ 1 अंक बाद, तो 3 अंक पूरा करने के लिए यहाँ 2 0 बढ़ा दें। हाँ, पूरा हो गया ना। अब दशमलव उड़ा दिया, यहाँ भी उड़ाया। अब देखो 1 0 ये काटा, 1 0 ये काट दिया। 304 इक्के 304, 304 इक्के 304, 2 इक्के 2 और 2 इक्के 2 और 1 ये 0। यहाँ भी आ गया 1/10। तो हमारा सही आंसर जो है वो थर्ड ऑप्शन है, ये है 1/1 आया, तो ये भिन्न 1 के बराबर है। इस तरह से तलाशते हैं अपना सही आंसर, सही ऑप्शन। तो मेरे प्यारे बच्चों, मन से पढ़ो, मन से सीखो, लापरवाही को अपने जीवन से निकाल दो, अभी से निकाल दो। जो काम आज हो सकता है वो आज कर डालो। अगला क्वेश्चन देख डालो। निम्नलिखित में से कौन 1 के बराबर है? फिर 1 के बराबर है। चलो लिखते हैं 0.7 गुणित 6 बटे 10 गुणित 4.2। सेकेंड ऑप्शन 0.7 इंटू 6 अपॉन 1.0 मल्टीप्लाई 4.2। ये देखिए। थर्ड ऑप्शन 0.7 इंटू 6 यहाँ पर 0.6 है, 0.6। फिर 10 इंटू 4.2। फिर फोर्थ ऑप्शन 7.0 इंटू 6.0, 1.0। ये देखिए पूरा। अब इसको काटेंगे, देखते हैं किसका मान 1/1 आता है। 1/1 आना माने 1 के बराबर है। अब दशमलव हटा के काटना है, तो 1 अंक बाद यहाँ भी, 1 अंक बाद यहाँ भी दशमलव उड़ गया, दशमलव उड़ गया। 7 इक्के 7, 7 42, 7 1 जा 7, 7 6 जा 42। अब 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, तो यहाँ 10 बचा, तो इसका मान आया 1/10। मेरे तो काम का नहीं है, आपके काम का होगा, इनके काम का होगा नहीं है। अगला देखते हैं, 1 अंक बाद दशमलव, यहाँ भी 1 अंक बाद दशमलव। और देखो ये जो 1 अंक बाद है तो इसका कोई महत्व भी नहीं है, कोई वैल्यू नहीं इसकी। ये 1 अंक बाद, यहाँ भी 1 अंक बाद, तो ये भी उड़ गया, ये भी उड़ गया। अब 7 1 जा 7, 7 6 जा 42, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, और यहाँ क्या है 1 है, तो कितना आया 1/1। मतलब यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है। आगे देख लो। आप देखो
इसका महत्व है, इसका भी महत्व है, क्योंकि अंक के पहले है। तो यहाँ भी 2 अंक बाद दशमलव, तो यहाँ 2 अंक करने के लिए 1 0 बढ़ा देंगे, दशमलव बढ़ा देंगे। अब दशमलव उड़ गया। अब देखो 7 के साथ 42 और ये 0, फिर 6 1 जा 6, 6 1 जा 6 और ये 10 हो गया। अब इसको गुणा करोगे तो ऊपर का गुणा 1 1 के 1 और 10 10 जा 100, मेरे मतलब का नहीं है। फिर इसको करके देखते हैं। तो देखो ये 7 दशमलव के बाद अगर 0 है तो ये दशमलव और 0 का कोई महत्व नहीं, फिर वहाँ वो हटा ही हटा समझो, और इसका भी कोई वैल्यू नहीं। हाँ, अब इसकी वैल्यू तो है। अब इसकी वैल्यू करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ ऊपर 1 0 बढ़ाएंगे। अब 0 बढ़ा देंगे, 1 अंक बाद दशमलव हो गया। अब दशमलव उड़ गया। 7 के साथ 42, 6 के 6, 6 के 6 और ये 0। इसका आंसर कितना आया, 10। 10/1, तो 1 का कोई महत्व नहीं होता है, तो इसका आया 10। आना कितना चाहिए था, 1/1, तो 1/1 आ रहा है यहाँ पर, अर्थात इसका मान 1 के बराबर है। इस तरह से बहुत सावधानी से, कोई जल्दबाजी नहीं रहनी चाहिए। जल्दबाजी ये हो कि अब ये नहीं कि पड़ोसी का देख रहे हो कि इसका तो जैकेट बड़ा अच्छा है, इसकी टोपी में ये देखो कितना अच्छा गुच्छा लटक रहा है। अब इसमें समय न बर्बाद करो। समय कहाँ बर्बाद करना, क्वेश्चन पर। आगे का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं अवरोही क्रम में हैं। अब इसमें क्या करो, एक संख्या लिख लो और बाकी वैसे ही रख दो। तो देखिए 12.075, 12.075, 12.705 और 12.750। इसमें अवरोही क्रम, अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम में। अवरोही मीन्स घटते क्रम में, सबसे पहले बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी। वाह, मेरे साथ कुछ बच्चे धुन मिलाते हैं तो अच्छा लगता है। मैंने देखा ये बिटिया पलक कैसे जो है सबसे छोटी, सबसे छोटी ऐसे करी, अच्छा लग रहा, मतलब ध्यान सुनिए। और कुछ लोग ऐसे बैठे हैं। अब इनको तो भगवान हनुमान जी पढ़ावें तो फिर मज़ा आवे। जैसे झपकी लिया नहीं कि गदा टन से मिला, इतना मोटा गोला पड़ जाएगा। हम समझा रहे हैं भैया देखो देखो, जैसे मैं लोरी गा रहा हूँ ऐसा कुछ लोग नींद में आ रहे हैं। तो देखिए पहले देखते हैं बड़ी। बड़ी देखने के लिए दशमलव के पहले 12 12 12 बराबर, 12 12 माने बराबर हैं। फिर दशमलव के बाद 1 अंक 0 छोटा, 7 ठीक है, 7 ठीक है, तो ये दोनों बराबर है ना। अब इससे क्या पता चला, ये सबसे छोटी है तो ये 3rd नंबर पे आएगी। क्योंकि अवरोही लिखना ना, अवरोही मतलब सबसे बड़ी पहले। तो अब इसमें देखते हैं 2 अंक मिला के देखते हैं 70, 2 अंक बाद दशमलव के बाद दूसरा अंक 75। तो पहले नंबर पे ये लिखेंगे, दूसरे पे ये लिखेंगे, तो अवरोही क्रम का आंसर हो गया 12.750, 12.705 और 12.075। समझ में आया। अवरोही, आरोही करना है तो आरोही करना, आरोही माने होता है बढ़ते क्रम, सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी, बड़ी 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 करते जाते हैं। तो इसी को पलट दो, आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 9 के बराबर है। अब इसको क्या करेंगे, 15 गुणित 0.006,
ठीक है। फिर 15 गुणित 0.060। थर्ड ऑप्शन है 150 गुणित 0, 150 गुणित 0.600। फिर है 15 गुणित 0.600। अब इसको क्या करना है, इसमें 9 के बराबर है, किसका गुणनफल 9 आ रहा है ये देखना है। जिसका गुणनफल 9 है वही आंसर है। यहाँ सवाल ही आंसर है यहाँ प्रश्न ही आंसर है। बताओ, इस तरह तो प्रश्न दिए जाते हैं। अब इसमें कौन आंसर है। अब आंसर निकाल के देखना है कि आंसर तो पहले ही दे दिया गया कि कौन सा 9 के बराबर है। अब ये देखना है कौन सा प्रश्न सही है आंसर के हिसाब से। तो देखते हैं, गुणा करो। देखो 15 गुणित 6 करो तो कितना आया 90। 15 गुणित 6 करो कितना आया 90 आया। अब कितने अंक बाद दशमलव करेंगे 3 अंक बाद, तो 2 अंक गुणनफल में आ गए, 1 अंक कम पड़ रहा तो 0 बढ़ा के दशमलव लगा दो। ये आया नहीं, इसका तो मान है 0.09, मेरे मतलब का नहीं है। अब इसको करते हैं 15 छक्का का, देखो इसका कोई महत्व नहीं। अब इसका महत्व है 15 छक्का 90। कितने अंक बाद दशमलव लगना है 2 अंक बाद, तो 2 अंक बाद लग गया। इसका तो मान आ गया। इसका मान कितना आया 0.9 आ गया, क्योंकि इसका भी मान नहीं रह गया। इसका तो मान आ गया 0.9 और हमें चाहिए 9। अब आगे देखते हैं। अब देखो 0.600 है, इनका भी कोई महत्व नहीं। अब 15 से 150 से 6 से गुणा करेंगे तो 15 छक्का 90, और ये देखो क्या है 1 0 ये है ना, तो ये भी तो बढ़ाएंगे। 15 छक्का 90 और 1 0। अब कितने अंक बाद दशमलव लगेगा 1 अंक बाद, तो इसका मान कितना आ गया 90। इसका भी मेरे मतलब का नहीं है ना। आगे देखते हैं, इस दशमलव के बाद ये 0 0 कोई महत्व नहीं, तो 15 छक्का 90, 15 6 90। कितने अंक बाद दशमलव लगना है 1 अंक बाद, तो 1 अंक बाद यहाँ लग गया, तो इसका मान कितना आया 9। 9 के दशमलव के बाद 0 कोई महत्व नहीं, तो 9 आ गया। यही हमारा आंसर हो गया। क्योंकि इसका आ रहा है 0.09, उसका 0.9, इसका 90, इसका 9। ये अब ये आएंगे कैसे, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वीडियो घुमा फिरा के देखना पड़ेगा, 1 बार 2 बार ऐसे आ जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है 0.231 माइनस 0.02 बराबर है 0.231 माइनस 0.02 बराबर है। अब देखिए यहाँ माइनस करना है, तो यहाँ कोई अंक नहीं 0 का। 1 में 0 गया 1, 3 में 2 गया 1, 2 में 0 गया 2.0। आंसर आ गया। समझ में आया। यहाँ पर अंक के नीचे अंक लिखने की कला सिखाई गई है। देखो हर सवाल कुछ कुछ सिखाता है। जैसे इसके पहले जिसमें मान 1 है वहाँ गुणा करने की कला सिखाई गई, गुणा करके गुणनफल का अर्थ समझने की कला सिखाई गई। तो यहाँ पर अंक के नीचे। चलिए अगला सवाल है 3 गुणित 12/10 किस प्रकार लिखा जा सकता है। 3 गुणित 12/10 किस प्रकार लिखा जा सकता है। अब ऑप्शन में देखेंगे तो दशमलव में आ रहा है, मतलब इसका मान दशमलव में निकालना है।
भैया इधर देखो, वो नई नई तरह तरह की आवाज़ें सुनने में उनका ध्यान लगा हुआ है, तेरा ध्यान किधर है? हैं? तो इसका ऊपर ऊपर का गुणा करो, कितना आया 36, और 10 है तो बटे 10 कर लो, तो एक अंक है, एक अंक बाद दशमलव, तो आंसर बराबर 3.6 आंसर आना चाहिए। ऑप्शन में देखा गया तो पहला नहीं होगा, दूसरा ऑप्शन नहीं होगा, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन बिल्कुल नहीं, तीसरा ऑप्शन होगा, उसमें जीरो बढ़ा दिया गया है ऑप्शन में, तो इसके आगे चाहे जितने जीरो बढ़ाते जाओ, कोई इसमें दिक्कत नहीं। लेकिन एक ज़ीरो बढ़ाया गया है तो एक ज़ीरो बढ़ा दिया तो आप बढ़ा सकते हो, या फिर 3.60 का मतलब ही 3.6 होता है, और इसी आंसर को आप गोला काला कर सकते हो और अपनी परीक्षा पास कर सकते हो। तो आज हमने इतने सारे क्वेश्चन बता दिए, इनको देखो, सीखो, समझो, इनकी बार बार प्रैक्टिस करो। जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके अंदर निखार आएगा, उतना ही भूलों में सुधार होगा, गलतियों में सुधार होगा। तो आप सभी लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आया है, मेथड समझ में आया है, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, और अपने विचार, अपने मन की बातें कमेंट करें, और आप सभी लोग देखते रहें, सीखते रहें, समझते रहें, अपने आप को इम्प्रूव करते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप मस्त रहें, स्वस्थ रहें और मुस्कुराते रहें।